बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद याकूब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख़ जानो। गुज़िश्ता एक वीडियो में हमने जंग गुंबद के हालात व वाक़यात बयान किए थे, जिस पर हमारे कुछ नाज़रीन के एतराज़ात सामने आए कि बयान करदा मालूमात दुरुस्त नहीं। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि तारीख़ कभी हर्फ ब हर्फ दुरुस्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ मौरख़ीन की अमल दखल होती है और ना ही सैकड़ों साल पुरानी तारीख पर सिर्फ किसी गैर तहरीर शुदा रवायत को सही माना जा सकता है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम मशहूर मौरख़ीन की तसानीफ से आप तक अपनी पूरी ईमानदारी से मालूमात पहुँचाएँ। इसके बावजूद अगर आपको लगे कि मालूमात में कोई गलती है तो इसकी जिम्मेदारी मज़कूरा मुसन्निफ़ पे आयद होती है, ना कि मुझ पर। और यही बात आपको हमारी हर वीडियो के डिस्क्लेमर में भी मिलती है। आज हम 1918 में लड़ी जाने वाली मरियों की तारीख के एक अहम जंग हड़ब का तज़किरा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल तारीख़ जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल तारीख़ जानो को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। गुंबद की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने मरी इलाका पर बमबारी करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर हवाई अड्डों की तैयारियां शुरू कर दी और दूसरी तरफ दिफाई और तिजारती रास्तों के अलावा अंग्रेजी अमलदारी के मुख्तलिफ थानों और शहरों की हिफाजत के लिए इंतजाम तेज कर दी। इसके अलावा ये भी तय पाया कि मरी और केतरान इलाकों पर चारों तरफ से इस तरह हमला किया जाए कि ये कबाइल ना तो अपने माल मवेशी इलाके से बाहर निकाल सकें और ना ही खुद दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाएं और ना इनको बाहर से कोई इमदाद पहुंच सके। बाहर से इमदाद पश्तून कबाइल खासकर लूनी और काकड़ों से हो सकती थी। हुकूमत को ये इतलात भी मिल रही थी कि मरी नुमाइंदे मुख्तलिफ कबाइल से राब्ता कायम कर रहे हैं। जनरल हार्डी लोरलाई के रास्ते 30,000 फौजियों की कमान संभाले हुए था, जबकि डेरा गाजी खान की तरफ फौज की कमान जनरल माइकल के पास थी। इसी दौरान जनरल कैम्बल सिपी पहुंच गए। जनरल कैम्बल ने मुख्तलिफ रिपोर्टों की रोशनी में हवाई कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया कि एक तो मुख्तलिफ इलाकों में निजी परवाजें करके खौफ व हरास फैलाया जाए और दोयम इलाका भर के मुख्तलिफ दरों की निगरानी की जाए और जहां जरूरी हो वहां बमबारी करें। उधर मरी और केतरान लश्कर मिलकर कार्रवाइयां करने लगे और अंग्रेजों की तरफ से भी सख्त तरीन कार्रवाइयों का आगाज हो चुका था और कहान पर बमबारी करके शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को तबाह किया जा चुका था। और दूसरी तरफ मरियों का सबसे बड़ा इज्तिमा मीर मिर्जान और मीर खुदादाद की सरकर्दगी में मखवाड़ के इलाके में जमा होता है। गुंबद की लड़ाई में शिकस्त खाने के बाद मरी गुस्से से पेचोताब खा रहे थे और जैसा कि बदकिस्मती से बलोचों की आदत बन गई है कि एक दूसरे पर बुजदिली का इल्जाम धरने और ताना देने में झिझक महसूस नहीं करते। गुंबद की लड़ाई में सुस्ती दिखाने वालों की जिंदगी तानाजनी से दो भर कर दी गई। सबसे ज्यादा वो तैफा जो गुंबद की लड़ाई में पीछे रह गया था, उसे हदफे मलामत बनना पड़ रहा था। चुनाचा अपनी इस खफत को मिटाने के लिए इस तैफा ने अब की बार सर धड़ की बाजी लगाने की ठान ली। मीर खुदादाद खान और मीर शरबत खान अंग्रेजी फौज से आमने सामने लड़ाई के बिल्कुल हक में नहीं थे, बल्कि छुपाव की लड़ाई को तरजीह देते थे और इसे ही अपने लिए मुफीद समझते थे। लेकिन वो मुश्तइल मरियों की तानाजनी से महफूज न रह सके। उनसे भी बरमला कहा जाता कि गुंबद की लड़ाई में अंग्रेजी फौज की गोलियों ने उनकी बहादुरी निकाल दी है, इसलिए अब जान बचाने के लिए चोरों की तरह छुप छुप कर दुश्मन से लड़ना चाहते हैं। गर्जे के जितने मुंह उतनी बातें बहादुर मरियों को मुश्तइल करने और अंग्रेजी फौज से दू बदूर लड़ने पर उकसा रहे थे और दर हकीकत अंग्रेज भी यही चाहते थे कि मरी अपने पहाड़ों की महफूज पनाहगाहों से बाहर निकल आए, मैदान जंग में उनकी मुनज़्ज़म और जदीद आलाते जंग से लैस फौज का सामना करे ताकि इन्हें इबरतनाक शिकस्त दी जाए, ताकि फिर उनमें अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत बाकी न रहे। चुनाचा सादा लोह मरी सरकर्दगान ने फजूल तानाजनी से मुश्तइल होकर बरतानवी फौज के मैदान में ललकारने पर अपने लश्कर को पहाड़ों की मजबूत किला बंदियों से समेट कर मैदान में उतार दिया। हड़प के मकाम पर निस्बतन गैर मुसल्लह मरी लश्कर ने अंग्रेजी फौज पर जो मंजरा दरिया से आगे बढ़ रही थी रास्ता रोक कर उसे मुकाबले की दावत दी। सुबह के वक्त
जंग का आगाज हुआ और शाम तक बहादुर मरी, जो ज्यादातर तलवारों और मुल्क की साख्त की तोड़ेदार बंदूकों से मुसल्लह थे, अपने सर हथेली पर रखकर अंग्रेजी फौज का मुकाबला करते रहे। इस लड़ाई में जांबाज मरियों ने बेनजीर शुजाअत और सरफरोशी का मुजाहरा किया, लेकिन मुनज़्ज़म और जदीद आलाते जंग से लैस दुश्मन पर फतह हासिल न कर सके। बिल आखिर बहादुरों की सैकड़ों लाशें मैदान जंग में छोड़कर मरी पसपा हुए। मीर खुदादाद खान अपने भाइयों मीर बिब्रक खान और मीर निहाल खान के साथ इस जंग में शहीद हुए। इसके अलावा 300 मरी मुजाहिदीन शहीद और 700 जख्मी हुए। जनरल हार्डी की फौज मरी लश्कर को शिकस्त देने के बाद तेजी से काहन की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में मरियों के जो गांव और फसलात आते गए उन्हें जला दिया गया, माल मवेशी लूट लिए गए और आबादियां बर्बाद कर दी गईं। इस शिकस्त से मरी कबीले की कमर टूट गई और इसमें फिर अंग्रेज फौज के मुकाबले में आने का हौसला नहीं रहा। चुनाचा जनरल हार्डी के काहन पहुंचने से कबल नवाब खैरबख्श मरी ने उसके सामने जाकर हथियार डाल दिए। जंग हड़प के बारे में एक अजीम शायर रहमली बयान करते हैं, जिसका तर्जमा है, फरंगी बोर्ड के मकाम पर आए और हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। शेरों ने आज कमर बांध ली है, मरी बहुत ज्यादा मारे गए हैं। बादलों से हमने दोस्ती की है, हड़प के मैदान जंग पर बादल बरस रहे हैं। हड़प में शहीद होने वालों पर खुदा की रहमतें बरस रही हैं। नवाब खैरबख्श मरी के हथियार डाल देने के बाद अंग्रेज हुकूमत के नुमाइंदों ने जंगी मुजरिमों की एक फहरिस्त तैयार की और उसके मुताबिक मीर शरबत खान बिजारानी, मीर मिर्जान बिजारानी, मीर बलोच खान भावलाजई और दूसरे मुजाहिदीन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बाद में मीर मिर्जान और मीर बलोच खान को कई बहादुरों के साथ रिहा किया गया, लेकिन मीर शरबत खान को कोर्ट मार्शल में पेश करके बगावत का बानी और मुजरिम करार दिया गया। मीर शरबत खान को फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन बाद में उनकी सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। उसे काला पानी, पूना और फिर हैदराबाद जेल में रखा गया। बिलाखिर उसे जेल से निकाल कर नजरबंद किया गया और फिर रिहा कर दिया गया। मरी कबीले का ये बहादुर और जांबाज 31 अप्रैल 1955 को नसीराबाद में फौत हुआ। उन्हें कोलू ले जाकर दफन किया गया। ये उन बहादुरों की खून का सदका है कि आज हम खुद को बलोच कहने में फख्र महसूस करते हैं। उन मुजाहिदीन ने एक जिंदगी गुजार कर हमें ये पैगाम दिया कि कभी किसी जालिम का साथ न दो, वह वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।